हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं आप लोग के साथ कि अगर किसी के ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुके हैं और वो दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रही हैं, तो वो सही टाइम कब होता है, कब प्रेगनेंसी प्लान उन्हें करना चाहिए। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ऑलरेडी मिसकैरेज हुआ है तो सही टाइम कब होता है, कितने टाइम पीरियड के बाद, कितने गैप के बाद दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, कि हमारे शरीर को कितना टाइम देना चाहिए एक मिसकैरेज के बाद कि वो दोबारा दूसरी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए कैपेबल हो सके, इतनी उसमें क्षमता हो सके। तो ये जानकारी होना बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। और ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि किस मंथ में, कितने वीक में अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो कितने टाइम के गैप के बाद आपको दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नेबर में अगर कोई ऐसी महिला है जिन्हें आप जानते हैं जो लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं बट कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनके साथ भी बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो शेयर करिए ताकि किसी की हेल्प हो सके और किसी को माँ बनने का सुख मिल सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई किसी का मिसकैरेज प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 1 महीने के अंदर हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया उसके 15 दिन बाद या 1 महीने के अंदर हुआ है, तो उस समय जो एम्ब्रियो होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब गेहूं के दाने के समान होता है वो। तो अगर इतने टाइम में किसी का मिसकैरेज हुआ है तो उनको जो नेक्स्ट अपनी प्रेगनेंसी है वो 1.5 से 2 महीने बाद प्लान कर सकते हैं। इतना टाइम सफिशिएंट होता है दूसरी प्रेगनेंसी के लिए कि आप अगर एक मिसकैरेज आपका 1 से 2 महीने के बीच में हुआ है तो आप 1.5 से 2 महीने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अब अगर किसी का मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका था, कि मतलब उनकी प्रेगनेंसी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे, बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी, 3 से 4 महीने हो गए थे उनकी प्रेगनेंसी को, उसके बाद उनका मिसकैरेज हुआ है, तो फिर जिनकी ये कंडीशन होती है उन्हें एटलीस्ट 5 मंथ का गैप अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि जो यूट्रस होता है वो अगर 3 से 4 के महीने की प्रेगनेंसी में बच्चा जो है, वो काफ़ी बच्चे मूवमेंट भी शुरू कर देते हैं, हार्ट बीट भी आ जाती है, बच्चे का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो जब ऐसे मिसकैरेज होते हैं तो यूट्रस में कुछ डैमेज हो जाता है जिसको रिकवर होने के लिए टाइम देना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी कर देंगे कि अभी आपकी 4 महीने की प्रेगनेंसी थी और वो मिसकैरेज हो गया, अब आपने 2 महीने बाद फिर से प्लान कर लिया प्रेगनेंसी, तो पॉसिबिलिटी होती है, 80% पॉसिबिलिटी होती है कि फिर से मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी को 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट 5 मंथ का गैप अपनी दूसरी प्रेगनेंसी से पहले ज़रूर रखना चाहिए। उससे पहले आप प्रेगनेंसी प्लान करने का ना सोचें, वरना पॉसिबली कि आपको किसी को भी दोबारा मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर किसी की प्रेगनेंसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि उनके 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं अगर किसी की प्रेगनेंसी को, उसके बाद उनका मिसकैरेज हुआ है, या 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था उसके बाद उनका मिसकैरेज हुआ है, तो फिर उन महिलाओं को एटलीस्ट 1 ईयर का गैप ज़रूर करना चाहिए अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंटरनली डैमेज हो जाता है, बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। अगर उस कंडीशन में जाकर के मिसकैरेज हो जाता है तो फिर बॉडी को रिकवर होने के लिए, यूट्रस को, बच्चेदानी को, जो इंटरनली सारे पार्ट हैं उनको रिकवर होने के लिए इतना समय देना चाहिए कि वो दूसरी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली होल्ड करके रख सकें। अगर जल्दबाजी की जाएगी तो फिर वो वहाँ पर भी मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है, दूसरी प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी का मिसकैरेज सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद हुआ है, मतलब कि उनके 6 महीने पूरे हो चुके थे, 7वें महीने में, 8वें महीने में उनका मिसकैरेज हुआ है, तो उन्हें एटलीस्ट 1 ईयर का गैप ज़रूर देना चाहिए दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले।
तो अगर मैंने 3 चीज़ें बताई कि अगर किसी का मिसकैरेज 2 मंथ के अंदर हुआ है, मतलब 1 से 1.5 महीने में हुआ है, 2 महीने में हुआ है, तो उन लोगों को 1.5 से 2 महीने का वक्त ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो एम्ब्रियो होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए रिकवरी जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर किसी का मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद हुआ है, 3 महीने में, 4 महीने में, तो उन्हें 5 महीने से 6 महीने का गैप ज़रूर देना चाहिए दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। और अगर किसी का मिसकैरेज 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने पे हुआ है, मतलब 6 मंथ कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद 7 मंथ में, 8 मंथ में हुआ है, 9 मंथ में, तो ऐसे लोगों को फिर, उन महिलाओं को फिर 1 ईयर का गैप ज़रूर देना चाहिए दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जब दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करें तो उससे पहले आप किन बातों का ध्यान रखें। जब आप, जो गैप आपको मिला है एक मिसकैरेज के बाद, जब उसके बाद पहले तो आप 1 मंथ अच्छे से रेस्ट करिए, इंटरकोर्स मत करिए, ठीक है। रेस्ट करिए, आप अपने बॉडी में आपकी जो भी कमी है आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। आप अच्छे से योगा करिए, अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए। अपनी बॉडी को, जो टाइम आपको मिला है दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, उस टाइम को आप यूज़ करिए अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आप दूसरी प्रेगनेंसी जब प्लान करें तो वो आपकी सक्सेसफुल हो, बच्चा अच्छे से सक्सेसफुली उसमें ग्रो कर सके प्रेगनेंसी में, और आपकी सक्सेसफुल डिलीवरी हो सके। तो इसलिए जो भी गैप मिला है आपको दूसरी प्रेगनेंसी से पहले, उसमें आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दीजिए, उसको मजबूत करिए, ताकि जो डैमेज पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो। ये सीख मैं आप लोग को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी, जैसा कि आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियो देखे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने भी एक मिसकैरेज फेस किया है, जो कि मेरा भी 1st ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद हुआ था। मैंने 5 महीने का, 6 महीने का गैप लिया था, लेकिन ये गैप मैंने पूरा अपने ऊपर फोकस किया। दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना इंटरनली मजबूत किया, कि जो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। मुझे कोई कभी कॉम्प्लिकेशन टचवुड नहीं हुई। तो इसलिए मैं ये एडवाइस आप लोगों को भी दे रही हूँ कि अगर किसी का मिसकैरेज हो गया है तो इट्स ओके, आप निराश मत होइए। सबके साथ कुछ ना कुछ सुख दुख लगे रहते हैं, और आज तो स्टडी में भी पता चला है कि 75% मिसकैरेज जो होते हैं वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो जाते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो सेकंड चांस आप ले रही हैं, उससे पहले जो बीच का गैप है उसे आप अपने ऊपर ध्यान दें। जो भी कमी है आप उसको पूरा करें, आप अपना हीमोग्लोबिन अच्छा करें, कि हर विटामिन, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, हर चीज़ को अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा करें, योगा करें, अपना यूट्रस स्ट्रॉन्ग करें। तो आप कोई भी कमी, आप दूसरी तैयारी से पहले अपने आप को इतना तैयार कर लें कि फिर आपको दोबारा किसी को भी मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, जो मुझे लगा कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को वीडियो के थ्रू देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसमें मिसकैरेज हो गया है तो कब हमें प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये पूरी जानकारी देनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स है या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, जो कि मुझे सब्सक्राइबर्स भेजते भी रहते हैं, तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं और आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।